हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणवीर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस का जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 5, जो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है आपकी तैयारी के लिए। तो जो आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं हम अपने पहला प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है कि उन दवाओं को क्या कहा जाता है? उन दवाओं को क्या कहा जाता है जो रिसेप्टर साइट से जुड़ती हैं तथा इसके कार्य को बाधा पहुंचाती हैं? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। उन दवाओं को क्या कहते हैं? अवसाद रोधी दवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि दिल्ली की पहला महिला शासक कौन थी? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो दिल्ली की पहला महिला शासक रजिया सुल्तान थी। कब से कब थी? 1236 से 1240 के बीच में थी। दिल्ली सुल्तान की गुलाम वंश की शासक थी। गुलाम वंश की गुलाम वंश की शासिका थी। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। रजिया सुल्तान किसकी लड़की थी? तो ये इल्तुतमिश की लड़की थी। और इनके बारे में, इल्तुतमिश कौन थे? पहले सुल्तान थे गुलाम वंश, जिनने खुद को सुल्तान घोषित किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 4 ऑप्शन दिए, चारों में से बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए सही है, अमरूद। नहीं, सॉरी, आम सही है। आम को क्या कहते हैं? मैग्नीफेरा इंडिका। ये भारत का राष्ट्रीय फल भी है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। ठीक है, इसके बाद ये पाकिस्तान और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल है। पाकिस्तान और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल आम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, केकड़े डॉट डॉट प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों में से। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन तीसरा सही है, आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो किसने किया था? मेंडलीव ने किया था। इनका पूरा नाम तो क्या है? दामित्री मेंडलीव। ठीक है, कहाँ के हैं? रूस के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि संभारकों में डॉट डॉट होता है। तो संभारक क्या होते हैं? जिसकी जिसके समान भार हो और समान भार और परमाणु क्रमांक क्या हो? भिन्न हो। परमाणु क्रमांक क्रमांक भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? संभारक या संभारिक। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन दूसरा सही है, तंजावुर। तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। इस समय वहां के मुख्यमंत्री का क्या, कौन है? तो स्टालिन है। स्टालिन, एमके स्टालिन। ठीक है, मदुरई कहाँ है? मदुरई में इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में है। इसे अम्मन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अम्मन, तमिलनाडु में ये भी है। तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मैथिली भाषा का मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो कहाँ बोली जाती है? बिहार में। बिहार की राजधानी पटना। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 3 सही है, ग्रेसम का। ग्रेसम का नियम कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सीएफसी के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका यूज कहाँ किया जाता था? एसी में। तो इसको घटाने के लिए किस प्रोटोकॉल को लाया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल जगह कहाँ पे है? ये कनाडा में है। कहाँ पे है? कनाडा में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पूरे कभी डॉट डॉट की राजधानी के रूप में जाना जाता था। आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 4 सही है, पेशवा। पेशवा कौन होते थे? मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। क्या होते थे? मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में कौन सी बात गलत है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए है, यह सबसे घना ग्रह है, यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। तो सूर्य से तीसरा ग्रह, ये सूर्य के बाद कौन आता है? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण वरुण, अरुण वरुण। तो ये तो ऑप्शन सही है, इसमें गलत बताना है। इसे लाल ग्रह कहते हैं, ये भी सही है। या पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा कौन होता है? बृहस्पति, फिर शनि, अरुण वरुण, फिर पृथ्वी। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही, तो ऑप्शन एक गलत है, यह सबसे घना ग्रह है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता डैश डैश को दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 1962 में 27 वर्षों के लिए कारावास में रखा गया है। उनका नाम बताओ जिसे 27 वर्षों के लिए रंग भेदी कार्यकर्ता थे, उन्हें 27 वर्ष तक जेल में रखा गया। तो उनका नाम नेशनल मंडेला थे। इन्हें 1962 से 1990 तक जेल में रखा गया था। ये बाद में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न हमारा है कि चांद बीबी की शासक कौन थी? चांद बीबी कहाँ की शासक थी? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ये सही है, अहमद नगर। तो ये अहमद नगर की शासिका थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ऋण आयन होता है? तो ऑप्शन 2 सही, यदि उसमें न्यूट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें क्या होगा? ऋण आयन होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं? तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण धातुएं विद्युत का वाहन होती है, विद्युत का संचालन होता है। धातुओं में विद्युत का संचालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किस भी व्यक्ति की उम्र कम से कम, किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 30 ईयर होनी चाहिए। 30 ईयर। ये आर्टिकल किस में दिया गया है? आर्टिकल 84 में संसद की सदस्यता, उसमें ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो 2, 12। भाग कितने हैं? 22। और अनुच्छेद कितने हैं? आर्टिकल 395। क्या हो गया यार? अनुच्छेद कितने हैं? 395। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 4 सही है, 23 जून को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है
कि 12 ईयर्स ए स्लेव नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन 3 सही है, सोलोमन नॉर्थ ऑफ पायरेट्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कॉलम को सुमेलित करना है। इधर पोषक तत्व दिए गए, इधर उनके उदाहरण दिए गए। तो प्रोटीन किससे संबंधित होगा? मायोसिन। कार्बोहाइड्रेट शर्करा, वसा कोलेस्ट्रॉल, खनिज कैल्शियम और फास्फोरस। तो ए का 4 इसमें है, तो ऑप्शन 4 सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में किस निकाय में प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय व्यवस्था कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ऑप्शन 2 सही, विश्व बैंक ने शुरुआत की है प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय व्यवस्था कार्यक्रम की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। तो सबसे बड़ा संगठन कौन सा है? रेलवे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के सामंजस्य स्थापित करना है। अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना है, दोनों में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत का संगठन क्या कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। किस समिति के द्वारा? तो संस्थानम समिति के सिफारिश पर CVC की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में राज्य के अधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए सही है, राज्यपाल। किस अनुच्छेद में अधिवक्ता? आर्टिकल 165 में दिया गया है। ऐसे राज्य का क्या कहा जाता है? विधि अधिकारी। राज्य का प्रमुख विधि अधिकारी, प्रमुख विधि अधिकारी होता है राज्य का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वसी पदार्थ सबसे ज्यादा खाने से क्या होता है? क्या हो जाएगा? मोटापा हो जाएगा, बहुत सारे रोग हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वह कौन सा मुख्य कारक है था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? तो पता ही शहरीकरण कब बढ़ता है? जब औद्योगिकरण होता है। तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि समान व्यक्ति का औसत बौद्धिक स्तर कितना होता है? आईक्यू बताना है कि एक समान व्यक्ति का आईक्यू कितना होता है। तो 4 ऑप्शन दिए, चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो कितना होता है? 90 से 110 के बीच में सामान्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, केचुए में श्वसन अंग कौन सा है? तो कौन सा है? अपनी त्वचा से ही करता है, गीली त्वचा से श्वसन करता है केचुआ। गलफड़े से कौन करती है? मछली। फेफड़े से इंसान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कर्क रेखा से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताना है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो चारों ऑप्शन दिए गए, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 3 सही है, उड़ीसा, क्योंकि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, उसके बाद सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय। सॉरी, मिजोरम से गुजरती, मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो उड़ीसा से नहीं गुजर। ऑप्शन 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बंगाल की संसद का क्या नाम है?
ऑप्शन 3 सही है, जातीय संसद कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मार्क किस देश की मुद्रा है? तो मार्क आपको बताना है कि किस देश की मुद्रा है, जर्मनी की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, भारत में पहली महिला विधायी कौन थी? पहली विधायी महिला कौन थी? ऑप्शन 3 सही है, मुथुलक्ष्मी रेड्डी। ये मद्रास विधान परिषद की पहली विधायी सदस्य थी 1927 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? तो ऑप्शन ए सही है, चित्र लिपि का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न हमारा है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है, क्या कहते हैं उसे? प्रस्वेदन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, ऑपरेशन ब्लू स्टार इससे संबंधित है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 1984 में इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कुछ आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर में कब्जा कर लिया था, तो उनको सैनिक कार्यवाही द्वारा हटाया गया था। ठीक है, तो कहाँ चला गया था? ऑप्शन 3 सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, रम्मन यह इस राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य है। तो रम्मन कहाँ पे मनाया जाता है धार्मिक समारोह? तो उत्तराखंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में पहली रेलवे टर्मिनस कौन सी थी? नाम क्या था उसका? बोरोबंदर। आगे बढ़ते हैं, और हमारा लास्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का संविधान कब लागू हुआ था? यह वह तिथि है जिसे अब हर प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को 1948 में लागू हुआ था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो लगभग हमने 40 प्रश्न किए, टॉप 40 प्रश्न, जो SSC GD और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को देखिए और कमेंट करिए। थैंक यू।